साल 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड होने के बाद में असहयोग आंदोलन वापस लेने का विचार किया तो कई सारे युवा उनसे नाराज़ हो गए और युवाओं का मानना था कि जो है पहले तो वो सोच रहे थे कि हमें गांधी की जो अहिंसा वाली थ्योरी है इसके सहारे से आज़ादी मिलेगी, लेकिन जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इन युवाओं का गांधी से मोह भंग हो गया। इन्हीं मोह भंग वाली फेहरिस्त में शामिल थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। उन्होंने कहा अब तो बहुत हो चुका है, अब हमें अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, हमें अंग्रेज़ों से लड़कर जो है वो आज़ादी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमको हथियार चाहिए, गोला बम बारूद चाहिए, जिसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो वहीं सबकी चूँकि अंग्रेज़ बहुत सशक्त है तो इस वजह से हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, तो एक मन में उनकी ये थ्योरी जन्म ले रही थी कि इधर एक दिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में स्टेशन मास्टर को पैसों से भरा एक झोला अपने ही साथी को देते हुए देखा जो कि लखनऊ में जमा किया जाता था। तो पंडित जी के मन में ये ख्याल आया कि कैसे हम जो है इस झोले को अपने पास रखें जिससे कि हमें आज़ादी की लड़ाई में गोला बम बारूद खरीदने को जो है वो आसानी होगी। तो पंडित जी के मन में ये योजना चल रही, पंडित जी ने इस योजना को मुकम्मल किया। 8 तारीख की रात में जो है ये पूरी बातचीत हुई और 9 तारीख को 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया। राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चैन खींची, अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन के ड्राइवर के कनपटी पे मौजर रखा और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने झोले को जो है अपने कब्जे में लिया और इस प्रकार इस पूरी लूट में 10 लोग शामिल हुए और अंग्रेज़ों का वो सारा पैसा तकरीबन जो 8,000 रुपये की धनराशि थी वो लूट ले गए। अंग्रेज़ सरकार की चूरे हिलाने के खिलाफ ये कोई पहली ऐसी क्रांतिकारी घटना अपने आप में हुई जिससे अंग्रेज़ सरकार एकदम बौखला गई। 24 घंटे के भीतर कई सारी गिरफ्तारियां हुई, 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक तकरीबन जितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे 1.5 साल मुकदमा चला। इन 1.5 साल मुकदमे में 4 लोगों को फांसी सुनाई गई, जिसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये 4 लोगों को जो है फांसी की सज़ा हुई और कई सारे लोगों को उम्र कैद और कईयों को जो है कई वर्षों की सज़ा दी गई। तो 16 से अधिक आदमी इस तरह से आदमियों ने सज़ा पाई, 4 लोगों को इसमें उम्र कैद हुई। तो ये कुछ था काकोरी कांड की दास्तान। आज हम इसी काकोरी स्थल पे बैठे हुए हैं जो कई सारी अब अपने आप में परेशानियों से जूझ रहा है। घास है जो कि कटने का नाम नहीं ले रही है, पुस्तकालय था वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ के केयरटेकर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कहने के नाम पर तो शहीदों को बहुत कुछ कहा जाता है और दिया जाता है, असल में बहुत सारी समस्याओं से ये केंद्र जूझ रहा है। ना तो यहाँ पर किसी माली की व्यवस्था है, ना तो किसी प्रकार के किसी स्टाफ की व्यवस्था है। खाली सरकार को ये उसी दिन याद आता है जिस दिन या तो इनके क्रांतिकारियों का जन्मदिन होता है या तो इनकी पुण्यतिथि होती है। 19 तारीख को यहाँ पर सारा प्रशासनिक अमला इकट्ठा होगा, तब आपको ये देखने में बड़ा शानदार लगेगा कि यहाँ पर तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज 15 तारीख है और 15 तारीख को इस केंद्र की हकीकत जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। हमने देखा कि घास उसी तरह से लगी हुई है बड़ी बड़ी और यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं जो अपने आप में निराकरण की गुहार लगा रही है कि कोई तो इनको सुन ले। प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे ये शहीद उसी दिन क्यों याद आते हैं कि जिस दिन इनकी पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन होता है। तो सरकार से एक और निवेदन है कि यहाँ पर जो पुस्तकालय है वो कम से कम उसको 24 घंटों के लिए खुलवाया जाए और जो युवा पीढ़ी अपने क्रांतिकारियों को भूल चुकी है तो उसको भी ज़रूरत है कि जिसका इतिहास इतना शानदार रहा हो, उसके इतिहास के किरदार भी बड़े लाजवाब है और वो इन इतिहास के किरदारों को ऐसे ही ना भूले। अभी हमने एक छात्रा से बात की थी तो उसने कहा कि हमें भगत सिंह और देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इसी काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर जो है वो यहाँ का पुस्तकालय बंद है। मैं तो कई सारे जो जेल से चिट्ठियाँ लिखी गई थी भगत सिंह या फिर अशफाक उल्लाह खान की, वो भी पढ़ना चाह रही थी। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तकालय में कई सारी उनकी चिट्ठियाँ भी सुरक्षित होंगी और अगर नहीं भी है तो सरकार को चाहिए कि कम से कम उन
चित्रों को या फिर उन चिट्ठियों को यहाँ पर सुरक्षित करें और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको जो है केंद्र में रखकर उनका निराकरण करे। यहाँ पे किसी माली की व्यवस्था करे और कम से कम 1-2 स्टाफ हो यहाँ पर जो कम से कम यहाँ की शहादत वाले केंद्र के बारे में लोगों को बता सके। शहीदों का काम जो था उन्होंने अपना पूरा कर दिया, हमें देश जो है आज़ादी दिला दी, देश को गुलामी के चंगुल से मुक्त करवा दिया। हम उनका जितना नमन करें, जितना शुक्रिया अदा करें वो कम होएगा। अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ती है कि हम इस आज़ाद भारत में उनको कैसी इज्जत देते हैं, कैसे उनको याद रखते हैं। तो हम इन क्रांतिकारियों को जितना नमन करें वो कम होगा। अभी हम आपको काकोरी स्टेशन भी ले चलेंगे जहाँ पर इस लूट को अंजाम दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। ये काकोरी स्टेशन है और काकोरी स्टेशन की अपनी ही एक अलग कॉन्स्पिरेंसी है, एक रॉबरी जिसको अंजाम दिया गया। कई सारे लोग जो इसमें फांसी के तख्ते पर चढ़े, कईयों को उम्र कैद हुई तो कईयों को कई साल की सज़ा भी हुई। एक बड़ी घटना थी जिसको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और तमाम ऐसे लंबे नामों की फहरिस्त जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका एक अटूट योगदान था देश की स्वतंत्रता में। तो आज हम ऐसे ही ऐतिहासिक काकोरी स्टेशन पे खड़े हुए हैं जहाँ पर एक लूट शब्द तो खैर हमें भी बड़ा आपत्ति हो रही है इस नाम से। हम कहेंगे हमने अपना धन उनसे छीना हुआ था। ये हमारी एक पहल है, एक कोशिश है कि हम अपने इतिहास से अपनी पीढ़ी को रूबरू कराएं या फिर अपने नौजवानों को बताएं कि क्या कुछ रहा है। और नौजवानों की भी ये एक कोशिश होनी चाहिए, एक कहानी होनी चाहिए कि वो अपने इतिहास को याद रखें। यहाँ पे सरकार की तरफ से बनाया गया शहीद स्मारक यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बाजनगर गांव में। और हम लोग उस समय तो नहीं थे, लेकिन पिताजी वगैरह बताया करते थे कि यहाँ से सवार हुए वो लोग, आगे ट्रेन चैन पुलिंग करके रोकी गई, वहीं पे फिर लूट हुई। मतलब लूट क्या, वहीं छीना गया खजाना। और उसके बाद में आगे तो पूरा देश जानते ही है। काकोरी का नाम जब आता है आपके उसमें तो क्या पहली घटना गूंजती है काकोरी की? वो जो ट्रेन लूटी गई थी, ज़्यादातर मतलब इतिहास में वही नाम आता है ज़्यादातर। फिलहाल ये काकोरी स्टेशन है और हमने काकोरी कॉन्स्पिरेंसी से जितने भी तथ्य थे आपको अवगत कराने की कोशिश की और ये हमारी पहल थी, आप इस बारे में समझ सके। औपचारिकता के लिए मेरा नाम आयुष तिवारी है और कैमरे के पीछे अभिषेक है और हम काकोरी स्टेशन पर हैं। धन्यवाद।